दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट आने के बाद पूरे दरबारी मीडिया में एक आक्रोश सा फैल गया है। कथित पत्रकार रवीश चचा से लेकर सो कॉल्ड फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर तक और पति पत्नी की जोड़ी राजदीप सरदेसाई और सागरिका घोष से लेकर सेल्फ प्रोक्लेम जर्नलिस्ट रोहिणी सिंह तक पूरा दरबारी इकोसिस्टम इस बात पर अड़ गया है कि अर्नब गोस्वामी और नविका कुमार जैसे जर्नलिस्ट को रिया चक्रवर्ती से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने इस केस को लेकर टीआरपी कैसे बटोर ली। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये स्पष्ट कर देते हैं कि हम सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी ना करते हुए सीधी बात करेंगे कि कैसे ये दरबारी मीडिया जो आज सीबीआई की इस रिपोर्ट को लेकर ये पत्रकारों को टारगेट करने वाला खेल खेल रहा है, वो तब कहां था जब एसएसआर केस में एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। 2020 में हुई सुशांत सिंह की मृत्यु के दौरान उस समय की उद्धव ठाकरे सरकार ने हर तरीके से इन्वेस्टिगेशन में बाधा डालने की कोशिश की थी। उस समय दरबारियों ने तो कोई आउटरीच नहीं किया, लेकिन आज सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी हां, हाल ही में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट आने के बाद बिहार के पूर्व डीजीपी का यह बयान सामने आया है, जिसमें वे दावा करते हैं कि जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर आई तो मामला 20 दिनों के भीतर शांत हो गया। 20 दिनों के बाद उनके पिता ने पटना में मामला दर्ज कराया, जिसकी जांच के लिए एक टीम भेजी गई, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने सहयोग नहीं किया। मैंने बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए एक आईपीएस अधिकारी को भेजा, लेकिन उसे क्वारंटीन कर दिया। मुझे किसी के खिलाफ पक्षपात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस दौरान मुंबई पुलिस ने जिस तरह का आचरण दिखाया, इससे देश में लोगों के मन में संदेह पैदा हुआ। इसके अलावा बिहार के डीजीपी ने यह भी बताया कि सीबीआई ने इस मामले की जांच की, मुझे जांच करने का मौका नहीं मिला। मेरी टीम को 5 दिनों के बाद वापस भेज दिया गया और एक अन्य अधिकारी को 10 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया गया, इसलिए बिहार पुलिस की टीम को जांच करने का मौका ही नहीं मिला। तो दोस्तों, जहां बिहार का पूर्व डीजीपी ये खुद दावा कर रहे हैं कि उस समय की उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र सरकार और वहां की पुलिस ने एसएसआर केस में बिहार पुलिस को कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करने दिया, तो इससे केस में फैब्रिकेशन की संभावना आ जाती है। कुछ वैसे ही जैसा कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला पीजी डॉक्टर की हत्या के दौरान हुआ था। सीसीटीवी फुटेजेस से छेड़छानी, सबूत डिस्ट्रॉय करने के लिए हॉस्पिटल में गुंडों द्वारा हमला और मेडिकल रिपोर्ट्स की हेराफेरी। और इस पूरे मामले में हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये दरबारी मीडिया उस वक्त भी चुप था और आज भी, और उनकी हिपोक्रेसी की सीमा तो इतनी पार हो चुकी है कि आज जो लोग मीडिया को गिद्ध की तरह बता रहे हैं, वे दरअसल में खुद एक गिद्ध का झुंड बनाकर सेंसिटिव इश्यूज पर गुमराह कर देने वाले नैरेटिव चलाते आए हैं। रवीश चचा जो आज अर्नब गोस्वामी पर टिप्पणी करते हुए ये कह रहे हैं, ऐसे लोग शर्म से पार जा चुके हैं। पहले भी कई बार इन सभी का कारनामा सामने आ चुका है, लेकिन इनके काम पर असर नहीं पड़ता। यही किया जा सकता है कि इनके अपराध को बार बार बताया जाए, ताकि इन चैनलों पर प्रधानमंत्री को जाने में सहजता हो। तो रवीश चचा, ऐसे में हमें भी आपके इस वीडियो को बार बार जनता के सामने परोसना चाहिए, जिसमें यह दिखता है कि आप कैसे धर्म के आधार पर अपनी बायस पत्रकारिता चलाते हैं। और मैं आपको एक हिसाब समझाता हूँ। एक पहलू खान को मारने 100 लड़के गए थे, एक सुबोध सिंह को मारने 100 लड़के गए थे। दोनों जगह 100 लड़के हिंदू लड़के थे। तो ये जो राजनीति है वो हिंदुओं के लड़कों को दंगाई बनाने की राजनीति है। अब हिंदू लोग तय कर लें कि वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं कि दंगाई बनाना चाहते हैं, तो आप डिसाइड कर लो जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो दंगाई होते हैं वो दंगाई होते हैं, ना तो उन्हें हिंदू मजहब से कोई मतलब होता है, ना उन्हें मुस्लिम मजहब से कोई मतलब होता है। ये दंगाई मानसिकता हर भीड़ में मौजूद होती है, जिसे भड़कने के लिए किसी चीज का इंतजार हो। दोस्तों, कुछ ऐसा ही राजदीप सरदेसाई ने भी ट्वीट किया, जिसमें वे न्यूज मीडिया को माफी मांगने के लिए बोलते हैं और ये भी कहा कि कैसे शिटी टीआरपीज ने एक फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अगर राजदीप की थ्योरी से चले तो माफी तो उन्हें भी मांगनी चाहिए। माफी झूठे नैरेटिव चलाने की, माफी नरेंद्र मोदी को सोहराबुद्दीन इनकाउंटर केस और गोधरा के दंगों में फॉल्सली अक्यूज करने की, माफी प्राइम टाइम स्लॉट जैसे इंपॉर्टेंट टाइम स्लॉट्स पर बैठकर बायस जर्नलिज्म चलाने की। राजदीप, आपकी तो पूरी एक जिंदगी चली जाएगी अगर आपको आपकी गलतियों के लिए माफी मांगनी पड़ गई तो। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प चीज जो दिखी वो थी मोहम्मद जुबैर की टाइमलाइन। अरे भाई, सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के आई, जुबैर मियां तो मानो एक्टिवेट मोड में ही चले गए। ट्वीट पर ट्वीट, ट्वीट पर ट्वीट की स्टार एंकर शुड बी अशेम्ड एंड इज दिस द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ जर्नलिज्म। तो जुबैर मियां, आपकी ये कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जहां आप सो कॉल्ड फैक्ट चेकर के किरदार में केवल और केवल झूठे, सरकार विरोधी, गुमराह कर देने वाले नैरेटिव्स चला रहे हैं? कुछ रिपोर्ट्स की माने तो आप फिल्म मेकर महेश
महेश भट्ट के काफी करीब है और रिया चक्रवर्ती भी महेश भट्ट के क्लोज फ्रेंड्स में जानी जाती हैं। तो ये सब ट्वीट लिखने की रफ्तार उसी कॉमन फ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए तो कहीं नहीं की जा रही। खैर, ये आपका निजी मामला है, हम इस पर कोई टिप्पणी ना करते हुए हमारी जनता तक केवल ये पहलू दिखाना चाहते हैं कि कैसे सेंसिटिव केसेस यानी एसएसआर और आर्जिकल मेडिकल केसेस में वहां की सरकारें अपनी रेप्यूटेशन के लिए इन्वेस्टिगेशंस में रोड़े डालती हैं और एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करती हैं। पर यह दरबारी मीडिया इन सब मामलों पर चुप्पी बनाते हुए जनता के सामने गुमराह कर देने वाले नैरेटिव्स बुनने लगता है, जिससे हम सबको सचेत रहने की जरूरत है। धन्यवाद।